तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। बोल गुरप्रीत। In the following circuit, the current in each resistance is दो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। हम देखो करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना वा, तो असी करंट डिस्ट्रीब्यूशन ए तो स्टार्ट कर लेने विद आई तो I1 I माइनस I1 इत्थे पहुंच के तो आ करंट I माइनस I1 माइनस I2 है। तो आ करंट जेड़ा वा ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस निकालना वा, मतलब I1 I2 ते I माइनस I1 माइनस I2 ये तीन करंट्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो हुन आ जिहड़ी लूप है AHGBA, ठीक है। वो इस लूप च A तो H कुछ नहीं है, H तो G फॉल है -2, G तो B वो भी फॉल ही है -I1, B तो A राइज है तो I1 0 आ गया। दूसरी लूप आया BGFCB, B तो G राइज है, G तो F फॉल है, F तो C फॉल है, C तो B बैटरी है ना राइज,
हुण I1 क्योंकि 0 है, आ भी 0 हो गया, तो I2 भी 0 आ गया। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ CFDC, C तो F राइज है, F तो E फॉल है, E तो D फॉल है, D तो C राइज है। हुण बेटा I2 0 है, I माइनस I1 भी 0, I2 भी 0, तो I भी 0 आ गया। तो तीनों रजिस्टर्स से करंट 0 है। नेक्स्ट बोलो। Lead to higher resistance R is stretched uniformly to n times. It is then cut to form 5 wires of equal length. These wires are arranged as shown in figure. The effective resistance between A and C is हुण गल सुनो पुत, वायर दी रेजिस्टेंस कितनी सी? R, R सी ना, फिर स्ट्रेच करन तो बाद ਉਹਦੀ लेंथ कितने टाइम्स हो गई? n टाइम्स न्यू लेंथ है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ वैसे रेजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ਹੁੰਦੀ है, बट याद करो ਜਦੋਂ स्ट्रैचिंग ਹੁੰਦੀ है ना, तो रेजिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ है वो रो L स्केयर ओवर वॉल्यूम बना ली जाती है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ स्ट्रैचिंग की तो नवी रेजिस्टेंस की होनी है? n टाइम्स नहीं होनी, n स्केयर टाइम्स हो जानी, पता ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है रो L स्केयर ओवर वॉल्यूम, है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस जितनी लेंथ ਉਹਦਾ स्क्वेयर हो जाना ना, n स्केयर r बन जाए। ठीक है, हुण इस वायर ਨੂੰ कितने हिस्सों च कटिया गया? 5 इक्वल। हुण गल सुनियो पुत, 5 इक्वल हिस्से, 3 4 5, तो मतलब 5 बराबर लेंथ हो गई है। तो ਇਹਦਾ मतलब जे पूरी लेंथ की रेजिस्टेंस इन्नी है तो ਉਹਦੇ 5 बराबर पार्ट्स की रेजिस्टेंस की हो जानी है? 1/5 रह जानी। तो आ रह गई आ 5 बराबर पार्ट्स, है ना। हुण इन्हां 5 बराबर पार्ट्स नूं पता किद्दां जोड़िया गया? व्हीटस्टोन ब्रिज इदां इदां ही कह रहा है ना, देखो। तो आ रेजिस्टेंस भी n स्केयर r है, आ भी n स्केयर r बाय 5, n स्केयर r बाय 5। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो गया? तो आ हट जानी, जदों आ हट गई तो आ दोनों की हो गए, तो ये रेजिस्टेंस बन जानी है, ऐड करके डबल हो जानी ना एक तरह की, और आ भी इदां ही। और हुण ये आपस किद्दां जुड़े हैं? हुण पैरेलल च जो बराबर रेजिस्टेंस हो ना, तो आरपी की आ जानी है, हाफ हो जाती है। तो ये बन जाना आरपी तुहाडी बन जानी हाफ। हाफ मीनस वैसे कर सकते हैं R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। आंसर आ जाएगा, है ना। देख लो
नेक्स्ट बोलो। After interchanging the distances, the balance point of the meter which shifts to left by 10 centimeter. The resistance of the series combination is 1 kilo ohm. How much was the distance of the left slot before interchanging the resistance? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, मीटर ब्रिज नाल, है ना। तो मीटर ब्रिज की डायग्राम माइंड च होनी चाहिए है, लेफ्ट गैप, राइट गैप और आ वायर है, मीटर ब्रिज वायर है। उन्होंने की किया तुहानू ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस, है ना। सुन लो तो मान लो आ रेजिस्टेंस है R1 और आ है R2। तो बैलेंस पॉइंट इत्थे आ रहा है ना। तो मान लो आ लेंथ है L, तो आ हो जानी है 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ की होंगी है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये बैलेंस पॉइंट है, सुनो, तो इस करके आ प्रोडक्ट इक्वल है। तो 100 माइनस L R1 इज इक्वल टू L इंटू R2, है ना। ये नंबर 1 आ गई, ठीक है। हुण गौर ध्यान रखना। हुण उन्हें पता की कीता, सुनो, मैं इसे डायग्राम नूं बना रहा। हुण वो कहंदा कि आ दोनों रेजिस्टेंसेस नूं की कर दिता गया, इंटरचेंज। हुण मैं इंटरचेंज करन दा मतलब आ R2 हो गई, मतलब जी लाल वाली है दूसरी डायग्राम दोबारा बनाई, मैं इत्थे बनाती ना। जो इदा की तो जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया किधर नूं, हाँ, मतलब इधर आ गया, ये न्यू बैलेंस पॉइंट है। तो आ लेंथ पता कितनी रहेगी, L माइनस 10, क्योंकि आ L सी वो 10 सेंटीमीटर घट गया L, तो फिर आ कितनी रहेगी, टोटल लेंथ कितनी है। तो 100 चो L माइनस 10 माइनस करो तो 90 माइनस L, है ना। नाइनटी नहीं पुत, गड़बड़ हुई, 110 आनी, 100 चो L माइनस 10 करो ना, 100 चो L माइनस 10 करना ना, तो 100 माइनस L प्लस 10, क्योंकि वह कारण बड़ा साफ है कि आ दोनों लेंथ का सम 100 आना चाहिए। अच्छा हुण दोबारा देखो, हुण इहदे सामने R2 है और इहदे सामने R1 है ना। तो आ इक्वेशन 2 बन गई। मैं जान के R2 वाली वाई साइड R2 R तो रेशियो ले लेनी, तो उहदे नाल R1 R हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चल जाना ना। तो L आ गए,
तो ਜਿਹੜਾ पहला बैलेंस पॉइंट सी वो पता लग गया कि वो 55 सेंटीमीटर ते सी। उस L दी वैल्यू नूं इत्थे पुट करन ते 100 माइनस 55 45 R1 इज इक्वल टू 55 R2। तो R1 ओवर R2 दी रेशो इन्नी आ गई। पता लगा? पर हाले R1 R2 नहीं आ पाना, पर उन्हें एक होर लाइन कही हुई है स्टेटमेंट्स की हाँ वो कहता पाया कि R1 ते R2 दा सम 1000 ओम है। 1 किलो मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स R1 प्लस R2। तो हुण पुत आ इक्वेजन और आ इक्वेजन नूं सॉल्व किया जा सकता। हुण R1 दी वैल्यू की लिख सकते हैं 100/9 R2 समझ गए। जदों दोनों नूं ऐड करूंगे तो 20/9 R2 इज इक्वल टू  है ना। क्वेश्चन नंबर कितना सी है 12। नेक्स्ट बोलो। Two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. The internal resistor of two batteries are 1 ohm and 2 ohm. The voltage across the load lies between. की करना? The voltage across the load. देखो इत्थे लोड मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ते कितनियां बैटरीज है पुत कितना कनेक्टेड है पैरेलल च। तो लो तो पहली बैटरी दूसरी बैटरी और आ एक्सटर्नल लोड है। पहली बैटरी का ईएमएफ लिखाओ 12 वोल्ट R1 है। सेकंड बैटरी का ईएमएफ R एक्सटर्नल लोड आया। हुण आ दो बैटरीज जदों पैरेलल च होण तां इक्विवेलेंट बैटरी किद्दां बन जांदी है पुत्त याद है। तो ई इक्विवेलेंट बननी है E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस
और आर इक्विवेलेंट की बननी R1 R2 ओवर ये 2/3 हो गई। ये 24 प्लस 13 37/3 वोल्ट है ना। तो करंट कितना आ जाना, तो इन्ना करंट आ गया। हुण आपां लोड दे अक्रॉस वोल्टेज कढनी है, वोल्टेज की होनी IR, तो साडा आंसर की होना IR 37/32 × 10। तो आंसर आ गया। इनू चेक कर सकते हैं ना। नेक्स्ट बोलो। And the switch S in the circuit shown in figure 3 is closed and the value of current will be. सर्किट दिता दिखाओ। सर्किट है 2 ohm I1 A 20 volt, 2 ohm I ग्राउंडेड का मतलब पोटेंशियल 0, I फाइंड आउट की करना केड़ा, And the switch is closed. बस यही लिखा करंट आई कढ़ना। हुण पुत ये बेसिक सर्किट सानू जो दिता वा देखो जेड़ा ना जंक्शन थोड़ा सी है नजर आ रहा, सी ते I1 I2 करंट्स पहुंच रहे हैं, तो I दूर जा रहा, इट मीनस I फर्स्ट ला के अकॉर्डिंगली ये बराबर है ना, ये किरचॉफ्स फर्स्ट ला तो। अच्छा आप तो क्लोज्ड है, मैं क्लोज करता हूं। हुन लूप ओपन लूप केड़ी बन गई, AC B ते नू D कर देने AC D, A तो शुरू होवो 20 वोल्ट, अगे चलो
-2i1 है ना, फॉल है ना, सी ते पहुंच गए, सी तो अगे चलो -2i इज इक्वल टू वी डी मीनस 0, पता लग गया क्योंकि डी का पोटेंशियल 0 है। हुण इथों 2i1 प्लस 2i इज इक्वल टू 20 हो गया, i1 प्लस i 10 हो गया, और i की वैल्यू की है i1 प्लस i2, तो 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 10 हो गया ना, एक इक्वेशन बन गई। दूजी लूप आप बना लो बत, ओपन लूप बी सी डी, बी तो चलो 10 फॉल हो गया, 4i2 सी तक आ गए, सी तो अगे चलो -2i इज इक्वल टू वी डी 0, तो फाइव हो गया। हुण आई की वैल्यू फिर पुट करो बता, तो 3i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 5 है ना, तो 3i2 प्लस i1 है 5 ते i2 प्लस 2i1 है 10। मैंने थोड़ा उल्टा करके लिखता ना। हुण मैं की करन लगा, इनू 2 ना मल्टीप्लाई करता इनू, तो नहीं 2 इनू ना करिए, इनू कर देने है ना, इनू 2 ना कर देने, तो ये बन जाना 6i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 10 बुत। हुण इहदे चों आ सबट्रैक्ट कर दईए, जदों इहदे चों आ सबट्रैक्ट करांगे 6i2 तो i2 5i2, 2i1 चो 2i1 0 0, तो i2 की आ गया 0। तो अगर i2 0 है तो i1 5 एम्पियर आ गया ना, तो आई करंट भी 5 ही आ जाना क्योंकि आई की वैल्यू की सी, तो 5 एम्पियर आंसर है ना। क्लियर पुत्र, चलो नेक्स्ट असाइनमेंट देखो। बोलो क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट असाइनमेंट। A light having a vertical resistance of 0.4 ohm delivers 20 kilowatt at 220 volt per small factory. Calculate the efficiency of the transmission. तो आ एक ट्रांसमिशन लाइन है, यदि रेजिस्टेंस कितनी है पुत्र 0.4 ओम, ਇਹਦੇ ਚ करंट कितना फ्लो हो रहा दसिया कुछ नहीं, कर की रही है यह Line having a total resistance of 0.4 ohm delivers 20
equal to small तो आ है स्मॉल फैक्ट्री, इनू डिलीवर कर रही है कितनी पावर 20 किलोवाट, कितनी 220 वोल्ट ते, है ना। हुण एक्चुअली हो की रहा देखियो, थोड़ा ध्यान रखना। 20 किलोवाट ते वोल्टेज हैगी है, तो इन्नी पावर इन्हें फैक्ट्री नू देनी है, ਉਹਦੇ ਲਈ आ करंट ये चो लंघेगा, तो करंट आई आ जाएगा P ओवर V, क्योंकि P होंगी VI 20/220 किलो एम्पीयर। मैं किलो नू नहीं ना कन्वर्ट किया, 1/11, तो 1000 किलो नू 1000/11 एम्पीयर करंट है। हुण होएगा पता की, क्योंकि ये करंट इस वायर चो लंघ रहा, तो इस वायर च पावर लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ हीट, कितना I²R। ठीक है पुत, इन्ना लॉस होना। हुण I²R जो लॉस होया, तो I की वैल्यू तो है 1000/11 का स्क्वेयर इंटू 0.4, ये कितना बन गया, इतना बन गया, क्योंकि 4 ये मल्टी 10 नीचे आ गया है ना, 11 का स्क्वेयर 121, तो आ एक नाल एक काट ही दो। तो जे कैलकुलेटर ना सॉल्व करो, देखो कितना आया पावर लॉस, थ्री 3305.7 वाट, मतलब इनू आप 3.3 किलोवाट लिख सकते हैं, है ना। तो जो पावर डिलीवर्ड हो रही है फैक्ट्री नू, दिखाइयो स्टेटमेंट एक बार, इनू दोबारा देखा मैं, क्योंकि ये दो तरह नाल देखो। हुण ये जो आ पावर इस वोल्टेज से असी फैक्ट्री नू डिलीवर करनी है, पर इत्थे कुछ पावर हीट दी फॉर्म च लॉस हो गया, तो एक्चुअल पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, एक्चुअल तो जिन्नी करनी सी माइनस जिन्ना लॉस हो गया।
20 किलोवाट माइनस 3.3 किलोवाट, तो एक्चुअल पावर डिलीवर्ड इन्नी हो रही है फैक्ट्री में, है ना। तो एफिशिएंसी की आएगी एक्चुअली जिन्नी पावर फैक्ट्री को एक्चुअली पहुंची डिवाइडेड बाय जिन्नी भेजी सी इंटू 100%। 83.5% एफिशिएंसी है, तो ये करेक्ट आंसर है। आंसर गलत है क्योंकि उन्हें अलग तरीके नाल लिखिया वा, एफिशिएंसी अलग है ना लिखी कि लिखी नहीं, 85.8 वो गलत आया सही प्रॉपर। तो इन्नी पावर डिलीवर्स करनी है बट रस्ते च वायर दे विच कुछ पावर हीट लॉस हो रहा, तो एक्चुअली पहुंच कितनी रही है वो देखनी है। नेक्स्ट लिखो। Prove that in parallel combination of electrical appliances, total power consumption is equal to the sum of the power of individual appliances. हाँ, केड़ा कॉम्बिनेशन है पुत्र? पैरेलल। हुण ध्यान दियो, इंपॉर्टेंट जेड़ा किन्ने रजिस्टर्स दा पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नंबर दसिया नहीं दसिया, कोई गल नहीं। तो आपां पैरेलल कॉम्बिनेशन च n रजिस्टर्स कनैक्ट कर ले, है ना। हुण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई? आरपी। इस रजिस्टर नूं कितनी पावर? वी स्क्वेयर ओवर R1, P2, P3, वी स्क्वेयर ओवर R3, P4 एंड सो ऑन, है ना। इतने बन गए। अच्छा, जी टोटल पावर है वो कितना कटांगे? वी स्क्वेयर ओवर आरपी। गौर करियो, वी स्क्वेयर ते 1 ओवर आरपी इदा मैं जान के लिख दिया क्योंकि 1 ओवर आरपी नू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस इदा चलते जावांगे ना। तो ये इदा नहीं बन गया टोटल पावर वी स्क्वेयर ओवर R1, वी स्क्वेयर ओवर R2, वी स्क्वेयर ओवर R3, मतलब P1 P2 प्लस P3 प्लस P4। है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टोटल पावर है वो सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स दे बराबर, यही प्रूव करने को क्या सी। नेक्स्ट, Prove that in series combination of electrical appliances, the reciprocal of total power consumption is equal to the sum of the reciprocal of the powers of the individual appliances. हाँ
हुण देखो अगर थोड़े अप्लायंसिस सीरीज च कनैक्टेड है, अप्लायंस मीन्स हर एक दी रजिस्टर है, तो आ पहला दूसरा तीसरा, तो आर एन R1 R2 R3, तो आ है टोटल वोल्टेज। हुण गल ध्यान नाल समझियो पुत्त, टोटल वोल्टेज नूं तुसीं IRS लिख सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन च टोटल वोल्टेज की होंगी टोटल करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। ते आई दी वैल्यू V/RS लिख सकते हैं। सोचने की लोड़ है, इन्हें लिखिया पुत्त, है ना। अच्छा हुण आ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और आ टोटल वोल्टेज है ना, तो टोटल पावर लिख सकते हैं असी V/RS लिख सकते हैं। ते आ जिहड़ी पहली पावर है ये आप इदां लिख सकते I²R1, I²R1 की जगह तुसी V²/RS R1 लिख सकते हैं। सिमिलरली V²/RS R2 लिख सकते हैं, P3 नू लिख सकते हैं एंड सो ऑन। हुण टोटल पावर जे मैं आपां इन्हां दा सम लईए P1 + P2 + P3 की बनू P square R is common R1 is ठीक है। इधरों चलते हैं, जी टोटल पावर है V²/RS लिख सकते हैं। हुण RS की जगह की लिखा जा सकता, R1 प्लस लिख सकते हैं, है ना। अच्छा हुण 1/P नू की लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 1/P नू R1/V² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं R2/V², R3/V² लिख सकते हैं, लिखता। और इधर आओ R1 नू की लिखा जा सकता RS, गड़बड़ हुई है कितने, है ना।
ठीक है, हुण देखो इत्थे R1 की लिख सकते हैं, P1 नीचे कैंसल आउट होएगा, RS स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। प्रूव की करना आपां, रेसिप्रोकल ही है ना, नाल रेसिप्रोकल ऑफ मतलब 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पावर, यही है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। हाँ, तो देखो, तो 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2 प्लस 1 ओवर P3, 1 ओवर P1 की वैल्यू पुट करो इतना, RS स्क्वायर ओवर V स्क्वायर ओवर R1, है ना, बन गई गल, प्लस RS स्क्वायर ओवर V स्क्वायर ओवर R2, RS स्क्वायर ओवर V स्क्वायर R3 एंड सो ऑन। हुण RS स्क्वायर ते V स्क्वायर कॉमन आ गए, पर आंसर तो प्रूव हो नहीं रहा, दिखाओ सही भी लिखे, कितने गड़बड़ हुई। कितने गड़बड़ हो रही बता, जे उल्टा शुरू करिए तां भी नहीं गल बनती पई। टोटल पावर V स्क्वायर ओवर RS बिल्कुल ठीक है, 1 ओवर P नूं आपां लिख लईए RS ओवर V स्क्वायर, ये भी ठीक है। RS की जगह आपां लिखता R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन ओवर V स्क्वायर, R1 ओवर V स्क्वायर प्लस R2 ओवर V स्क्वायर प्लस R3 ओवर V स्क्वायर, अभी ठीक है।
कितने गड़बड़ हो रही? नहीं नहीं, कुछ तो है जो मिसिंग है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ अपनी की गलती है यहाँ। आ देखो, दो चीज़ों च फर्क है। आप ना इनू की मन्निया इस क्वेश्चन ਨੂੰ कि आ रजिस्टर सीरीज च लगे है और टोटल वोल्टेज है V, ठीक है। और जदों असी इस क्वेश्चन की गल करते हैं, ਉਹਦਾ फर्क यह है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज च वोल्टेज कितनी है? V है ना। और वो इक्विवेलेंट पावर वाली भी सेम ही है। तो यदा मतलब आ पावर पता की बननी है? V²/R1, P2 बननी है V²/R2, P3 बननी है V²/R3 एंड सो ऑन। तो हुण आ गल बननी, तो मतलब अगर सीरीज दे विच हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज लगाई जाए V पहली बार, और दूसरी बार की किया जाए कि पूरे सिस्टम के अक्रॉस भी V वोल्टेज ही लगाई जाए, ता वाली पावर है ये क्वेश्चन च फर्क आ गया। तो आ देखो हुण 1/P की आ जाना पुत RS/V²। हुण RS नूं आपां लिख सकते हैं R1 प्लस, आ क्वेश्चन का फर्क है, ये करके गड़बड़ हुई सारी। हुण R1/V² नूं असीं 1/P1 फर्क यह है कि अगर सीरीज कॉम्बीनेशन दे विच हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V लगाई जाए और उस तो बाद पूरे सीरीज कॉम्बीनेशन के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज V लगाई जाए, तो जी टोटल वोल्टेज V लगाई है और जी कल्ले कल्ले केस च V लगाई सी उन्हां दा पावर का रिलेशन कढ़ना वा। तो उस करके गड़बड़ आई है सारी। असी अलग कर रहे सी कंसैप्ट ना, तां ही मैं कहा भी नेक्स्ट लिखो। The battery has an EMF and internal resistance R. A variable resistor capital R is connected across the terminals of the battery. Find the value of R such that the power delivered to the resistor is maximum. हाँ हुण देखो, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट भी। आ एक बैटरी है, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो इस केस च
पावर इलेक्ट्रिक पावर delivered by the battery वो है EI ते दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर delivered by the battery to the circuit। एक है इलेक्ट्रिक पावर delivered by the battery to external resistance वो है I square R। and I is equal to therefore P की हो गया इतना लिख लेना है a प्लस बी दे होल स्क्वायर ਨੂੰ a माइनस b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4ab ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ p ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ अगर डिनोमिनेटर च r होल जी स्क्वेयर टर्म है 0 हो जाए तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कदों होएगी जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होएगी ते P मैक्सिमम की होएगा क्योंकि आ टर्म की हो चुकी है 0 और कैपिटल R की हो चुका स्मॉल r ता E स्क्वेयर स्मॉल r ओवर 4 स्मॉल r आंसर आएगा। नेक्स्ट बोलो In electrical kettle, water boils in 10 minutes after the kettle is switched on. With the same supply voltage, if the water is to be boiled in 8 minutes, should the length of the needle element be increased or decreased? Explain. देखो पुत चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब है चाहे इलेक्ट्रिक कैटल है गीजर है कादे ते बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो हीट प्रोड्यूस्ड हुंदी है I स्क्वेयर आर टी है ना R की है रेजिस्टेंस तो एक्चुअली इन्हां सारे अप्लायंसिस चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब है हीटर है गीजर है एक एलिमेंट लगा हुंदा तो एलिमेंट की जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाय ए ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I ਸਕੁਅਰ RT ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ इन्हां केसिस दे विच इनू अवॉइड करके आ फार्मूला नू प्रेफरेंस देनी क्योंकि वोल्टेज 220 वोल्ट फिक्स है एक तरह ना तो V स्क्वेयर ओवर रो L ओवर ए टी V स्क्वेयर
टी रो एल ए। हुण देखो ध्यान दियो, गल नूं समझियो। हुण क्योंकि वोल्टेज से फर्क नहीं पैना, क्योंकि वो तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही रहनी है। जिहड़ा एलीमेंट जिस मटीरियल का बनया उसकी रजिस्टिविटी फिक्स है, जो थिकनेस है वो भी फिक्स है। पर एक गल क्लीयर है कि जदों तुसी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर नू बॉयल करना, मान लो 1 लीटर पानी नू बॉयल करना, तो 1 लीटर पानी नू बॉयल करन लई एच फिक्स है। 1 लीटर पानी नू बॉयल करना, जल्दी करना, हौली हौली करना, टाइम का एच ते कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एच जी है ना वो फिक्स है, अमाउंट ऑफ वाटर ते डिपेंड कर। समझ गए? तुसी कहोगे जी एच च टी आई जा रहा ना, तो इतना नहीं है। तो अगर गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है, गिवन अमाउंट ऑफ मटीरियल है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ हीट फिक्स है, एच फिक्स है। तो इस प्रॉब्लम च एच भी फिक्स है, वोल्टेज तो है ही फिक्स, आ दो चीज़ां भी फिक्स क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ लेंथ चेंज बारे गल कर रहे हैं। इट मीनस आ दो वेरिएबल्स है। तो इस न्यूमेरिकल च टी ओवर एल कॉन्स्टेंट आना चाहिए ना। मतलब जे तुसी ज़्यादा टाइम च बॉयल करना चाहते हैं तो लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेशो ने की रहना, तो जे घट टाइम है तो लेंथ भी घट रहनी चाहिए, है ना। हुण तुसी नोट करो, पहला टाइम 10 मिनट है तो दूजा टाइम 8 मिनट चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब L2 ओवर 8/10 4/5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ साफ देखो L2 की वैल्यू L1 तो छोटी होनी चाहिए है, मतलब नवी लेंथ पुरानी नालों की चाहिए ज़्यादा के घट। नवी लेंथ मतलब L2 की है L1 तो घट है, तो यह मतलब घटानी पैनी लेंथ। समझ आई गल? ये इतना सॉल्व होना। नेक्स्ट बोलो। Three equal resistances connected in series across a source of EMF resisting 20 volts. If the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF, what would be the power dissipated? हाँ, पहला 3 सीरीज च सेम रेजिस्टेंसेस, फिर ये तीनों पैरेलल च है। पर मजेदार गल पता की है, सीरीज दे विच भी इन्हां दे अक्रॉस वोल्टेज और पैरेलल दी वोल्टेज भी सेम है ना। हुण ध्यान दियो पुत, सीरीज दी पावर की आएगी V² ओवर RS, पैरेलल दी पावर की आएगी V² ओवर RP, और RP कितना आना इत्थे 3R थोड़ी, R/3 पैरेलल च। तो पैरेलल वाली पावर नू सीरीज वाली पावर ना डिवाइड करो, 9 आ जाना। ਇਹਦਾ मतलब पैरेलल वाले केस च जिहड़ी पावर आनी है सीरीज वाले नालों 9 टाइम्स आनी है। क्या सीरीज वाली पावर दिती है कितनी? ਇਹਦਾ मतलब पैरेलल वाली पावर कितनी है 180 वाट। क्लियर हुई गल? कितने हो गए न्यूमेरिकल्स? है कितने?
करो, आप भी ट्राई करो। अच्छा बुक्स तो न्यूमेरिकल्स हाँ फायदा होना, ये आप नहीं प्रैक्टिस करनी फिर नहीं। बोलो। 21 electric bulbs are collected in series with the names of the 20 to 24 supply. After one bulb is fused, the remaining 20 bulbs are again collected in series across the same length. By what percentage will the illumination of bulb change second all the bulbs change? तो इल्यूमिनेशन का मतलब है भी इनिशियली इल्यूमिनेशन 21 बल्ब सीरीज च है ना, एक फ्यूज हो गया 20 रह गए, एक फ्यूज वाला बाहर काटता फिर दोबारा, तो इनिशियल पावर की होनी है वी, इल्यूमिनेशन मींस पावर, तो वी स्क्वेयर बाय 21 आर, तो जी फाइनल पावर है वो वी स्क्वेयर बाय 20 आर हो गई। निकालना की है, Bulb change, what percentage will the illumination? हाँ किन्ने परसेंटेज, परसेंट मींस जिन्नी पावर, तो पी एफ ओवर पी आई -1 इंटू 100%। हुण पी एफ ओवर पी आई की रेशो लो, ट्वेंटी वन बाय 20 बन जाना ना, होर की करना सी एच, All the bulbs change. All the bulbs change. Second part. दिखा। अच्छा एक बल्ब दी तो सारे बल्ब से, हाँ ये आपां सारियां दी कीती है ना, ये सारियां वाली है, ये 5% आ जानी है। जदों सिंगल बल्ब की करनी है तो सिंगल बल्ब की करने लिए ना की करो, करंट काढ़ लो V ओवर 21 आर, और इत्थे करंट आ गया V ओवर 20 आर। हुण पहले बल्ब की इल्यूमिनेशन पी आई आ जानी है करंट 10, और यदि आ जानी है तो फार्मूला वही रखना, पी एफ ओवर पी आई की रेशो I2 स्क्वेयर ओवर I1 स्क्वेयर है ना, -1 इंटू 100%। हुण I2 की वैल्यू ते I1 की रेशो की है, ट्वेंटी वन ओवर 20 का आ बन जाना।
नेक्स्ट बोलो। A house wiring supplying the 220 volt supply line is protected by a 9 ampere fuse. Find the maximum number of 60 watt bulbs in parallel that can be turned on. हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुत्र। हुन 220 वोल्ट सप्लाई जिहड़ी है, तो आ जिहड़े बल्ब है, बल्ब बेसिकली की है, रजिस्टर्स है। तो किन्ने पैरेलल च बल्ब लगे है? n। समझ आई पुत्र गल? तो हर बल्ब की पावर कितनी है दसो? 60 वाट। और क्योंकि सारे पैरेलल च लगे हैं तो हर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? तो हर बल्ब का करंट कितना कढ़िया जा सकता? P/V। तो हर बल्ब च इन्ना करंट फ्लो कर रहा, आई 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 ਇਹਦਾ मतलब इधर देखो, आ जिहड़ा टोटल करंट है वो किहदे बराबर होना चाहिए? NI, क्योंकि ये टोटल करंट कितने हिस्सों च वंड हो गया? बराबर N पार्ट्स है ना। और इत्थे की लगा वा? फ्यूज। तो फ्यूज दी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी कितनी है? ਇਹਦਾ मतलब मैक्सिमम करंट ये 9 एम्पीयर ही हो सकता है ना। तो N I की वैल्यू की है? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कितने बल्ब लगा सकते हैं? स्विच ऑन कर सकते हैं। तब तक फ्यूज के अंदर वाला रेंज वाला करंट फ्लो करेगा ना। नेक्स्ट बोलो। Bulbs rated 25 watt and 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series to a 440 volt supply. Show with necessary calculations which bulb, if any, will fuse. कितने बल्ब्स है? 2। कितना कनेक्टेड है? सीरीज च। वोल्ट। जेड़ा पहला बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट है ना। तो क्या आप पहले बल्ब की रेजिस्टेंस कट सकते हैं? आ रेटेड वैल्यूज है, कितना कटी दी हुंदी? P इज इक्वल टू की होंदा V²/R। तो R की हो गया V²/P। तो आ रेजिस्टेंस आ गई। हुण इस सर्किट च करंट कितना फ्लो करेगा?
इन्ना करंट आएगा, है ना। हुण गल सुनो, हुण ये करंट दोनों बल्ब चो लंघ के जाएगा। हुण इस करंट करके दोनों बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज पैदा होएगी IR1 ते IR2। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। 156 हो जाना। गल सुनो पुत, जिहड़ियां रेटेड वैल्यूज होंदियां ना, ਉਹਦਾ मतलब है भी पहले बल्ब के क्रॉस दूजे के क्रॉस ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ वोल्टेज 220 वोल्ट रहनी है, जे ज़्यादा होगी तो उन्हें फ्यूज हो जाना। हुण पहले बल्ब की वोल्टेज V1 कितनी आई, मतलब ये फ्यूज हो जाना, दूजा बच जाना, क्योंकि उसकी वैल्यू जी एक्चुअल वोल्टेज की है वो रेटेड वोल्टेज तो घट है। यही पूछा सी। बी बोलो। What should happen if the two bulbs are connected in parallel to the same supply? हाँ, हुण अगर दोनों सेम सप्लाई च लगाने पैरल तो दोनों की वोल्टेज 440 वोल्ट ही हो जानी, तो इसका मतलब दोनों ही फ्यूज हो जाने, है ना। क्योंकि हर बल्ब की जी रेटेड वोल्टेज है ना, वो एक्चुअल वोल्टेज नहीं है भी वो दस रहा भी इस तो वध ना लगा दियो। क्लीयर है। होर कितने रह गए, एक रह गया, चलो खत्म कर देने अज, कल तो फिर थर्ड यूनिट प्रॉपरली डिस्कस करांगे ना। बोलो। A cell sends a current through a resistance R1 for a time t. Next, it saves a current to another resistance R2 for the same time t. If the same amount of heat is bred in both the resistances, then find the internal resistance of the cell. आ देखो एक सैल है, तो वो पहली रेजिस्टेंस कितनी दी, R1, तो ये करंट I1 भेज रहा T टाइम ਲਈ, तो हीट पैदा हो रही है। वही सैल दूसरी बार R2 करंट भेज रहा और हीट पैदा हो रही है, पर ये दोनों हीट्स कहता की है बराबर है। देखो क्या उन्हें, इट मीन्स I1 स्क्वेयर R1 t इज इक्वल टू I2 स्क्वेयर R2 t, टी तो कट्टी गई पुत। हुण I1 की वैल्यू कितना कटते हैं आप, EMF ओवर I2 की वैल्यू इत्थे पुट कर देने, I1 स्क्वेयर हो गया E स्क्वेयर ओवर R1 प्लस R दा स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोल लो, आ कट्टे जाने आपस च। तो साढ़े को बच गया R1 R2 स्क्वेयर प्लस
ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ R1 R2 कॉमन कर लो और इधरों R स्केयर कॉमन कर लिया आ कट्टे गए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर